हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू रूलर्स हिस्ट्री पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द बैटल ऑफ प्लासे। अब अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही था कि क्या बैटल लेड टू वॉर्स में कन्वर्ट हो गया था। तो अब सबसे पहली लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लासे। कब हुई थी? 1757 के अंदर, एंड इट वाज अ मेजर विक्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इंग्लिश की हुई थी। एंड अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 एंड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। किस तरीके से हुआ था देखते हैं। अलीवर्दी खान थे, ये पहले नवाब थे बंगाल के, इनकी डेथ हो गई थी 1756 में। उसके बाद किसको बना दिया गया था नवाब बंगाल का? सिराजुद्दौला को बना दिया गया था। तो इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासे। फिर 1757 में ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? अपनी कंपनी की आर्मी लेकर आ गया वो, और उसने प्लासे में लड़ाई छेड़ दी सिराजुद्दौला के खिलाफ। मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर। और बहुत अहम कारण क्या था? इनकी डिफीट हुई किस कारण थी? तो किस कारण हुई थी? क्योंकि जो फोर्सेज थी, मतलब जो सिराजुद्दौला था वो भी किसी पे भरोसा करके अपनी कंपनी आर्मी को चला रहा था। उसका फोर्सेस कौन लीड कर रहा था? वो मीर जाफर लीड कर रहा था। एंड वन ऑफ सिराजुद्दौलास कमांडर, वो कमांडर था सिराजुद्दौला का, बीट्रेड का मतलब होता है धोखा दिया उसने। किस तरीके से? उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, एंड नेवर फॉर द बैटल, और खुद ने कोई लड़ाई करी नहीं। तो मीर जाफर वॉज प्रॉमिस बाय क्लाइव टू बी मेड नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। मीर जाफर ने ऐसा किया क्यों? मीर जाफर को क्या किया? उसने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था, ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया। और उसने हाथ क्यों मिलाया? क्योंकि उसने उसको कह दिया था कि अगर तू सिराजुद्दौला को हरा देगा, तो उसको हटा देगा, तो तुझे क्या बना दिया जाएगा? तुझे नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। तो एज पर द डील, अब उनकी डील हुई थी, तो मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया इस बंगाल का। एंड आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराजुद्दौला की डिफीट तो हो ही गई थी और डेथ भी हो गई थी। उसके बाद कौन बन गया था? मीर जाफर बन गया था। बट ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल। हम कह सकते हैं सिर्फ वो नॉमिनल हेड था बंगाल का, और एक्चुअल पावर्स तो किन के हाथों में थी? हैंड्स ऑफ ब्रिटिश के हाथों में थी। जो भी डिसीजन लेने थे वो ब्रिटिशर्स ही लेते थे। ठीक है, अब ये बैटल प्लासी था। इसके बाद कौन सा बैटल? इसके बाद आया बैटल ऑफ बक्सर। ये कब आया? 1764 में आया। ये किनके बीच में होता? ब्रिटिशर्स और मीर कासिम। जब मीर कासिम ने डिनाइन कर दिया था कि हम कोई भी जो भी प्रिविलेजेस, मतलब इसने मना कर दिया था, मैं पॉलिसीज नहीं मानूंगा ब्रिटिशर्स की, जिसने लड़ाई छेड़ दी थी। तो मीर कासिम अबॉलिश द ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन एंड ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मीर कासिम ने क्या किया था? पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था जो ट्रेड ड्यूटी थी सभी के लिए, और उसने अपनी कैपिटल को भी ट्रांसफ़र कर दिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर जगह। बट दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर। और ऐसा करने के बाद ब्रिटिशर्स इससे बहुत भड़के हुए थे और वो उनके इंटरेस्ट में भी नहीं था, तो ब्रिटिशर ने क्या करा? वॉर डिक्लेयर कर दिया। एंड इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध, एंड शाह आलम द मुगल किंग फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। और इस बैटल में इन सब ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय हेक्टर मुनरो। और ब्रिटिशर्स के फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। एंड इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकम विक्टोरियस। और वापस से जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की ही हुई। एंड दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ओन। और उसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि वो जो टेरिटरी है जिस तरीके से चलाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगे। एंड in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal। 1765 में मुगल एम्परर को अपॉइंट कर लिया कंपनी की तरफ से, प्रोविंसेस संभालने को दे दिया बंगाल का। एंड दे ऑल्सो गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा के भी दीवानी राइट्स मिल गए इनको। ठीक है, और उसी के बाद कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। पहले नवाब था, नवाब का नाम इन्होंने नबोब्स कर दिया। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया बंगाल का 1764 में। और जो नबोब्स है ये एक एंग्लाइज्ड वर्जन किया गया इंडियन वर्ड का, नवाब को रिप्लेस करके। एज ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग लेविश लाइफ जीते थे, तो उन्होंने उसी के सिमिलर वर्ड बना लिया नवाब की जगह। एंड एवरीवन वाज ऑन द मर्सी ऑफ ब्रिटिश। और सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही वहाँ पर चलती थी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ बक्सर दोनों कंप्लीट किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।